हेलो गाइस, तो मैं सोफिया पर्सनल ट्यूटर से आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। और जैसा कि हम सब केमिस्ट्री 2020 का एग्ज़ाम पेपर सॉल्व कर रहे हैं, और अगर केमिस्ट्री के 2020 एग्ज़ाम पेपर की अगर हम बात करें तो हम ऑलरेडी कई इसके अंदर जो भी क्वेश्चंस हैं वो कवर अप कर चुके हैं। जितने भी मेजर कंटेंट वाले बच्चों क्वेश्चन थे वो मैंने आपको ऑलरेडी कवर अप करवा दिए हैं। अब हम एमसीक्यूज़ के बहुत ज़्यादा क्लोज आ चुके हैं, क्योंकि जो भी मेजर कंटेंट वाला पार्ट था, मेजर कंटेंट वाले क्वेश्चंस थे, वो मैंने आपको ऑलमोस्ट जितने भी थे वो पूरे कंप्लीट करवा दिए हैं। तब यहाँ पर देखते हैं हम आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 22 बच्चों, और क्वेश्चन नंबर 22 का जो ऑप्शनल वाला और वाला क्वेश्चन है वो हम यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 हम कर रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 22 का जो भी ऑप्शनल क्वेश्चन है वो ऑप्शनल क्वेश्चन हमें यहाँ पर क्या करना है, स्टडी करना है। ठीक है, क्योंकि ऊपर वाला जो क्वेश्चन था इसके ऑप्शन में ऑस्मोटिक प्रेशर वाला वो मैंने आपको पहले ही करवा दिया था। पहले मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ कि आपको क्वेश्चन क्या आया था। तो क्वेश्चन था विशा टुक 2 aqueous solution to aqueous solution one containing 7.5 gram of urea, 7.5 gram of urea, मोलर मास 60 होता है तो मालूम ही है। रिमोली एंड द अदर कंटेनिंग containing 42.75 gram of a substance, in 100 gram of water. In 100 gram of water, it was observed that both the solution froze at the same temperature calculate molar mass। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है बच्चों कि विषा है जिसके पास में 2 एक्वस सॉल्यूशन है, जिसमें जो पहला एक्वस सॉल्यूशन है वो क्या कंटेन कर रहा है। जो पहला एक्वस सॉल्यूशन है वो कंटेन कर रहा है यहाँ पर 7.5 ग्राम ऑफ यूरिया, और जो दूसरे वाला है वो कंटेन कर रहा है 42.75 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, अब ये ऑब्जर्व किया जा रहा है कि जो दोनों सॉल्यूशन हैं वो सेम टेम्परेचर के ऊपर फ्रोज हो रहे हैं। तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है मोलर मास, है ना। तो दोनों जो है सेम टेम्परेचर पर फ्रोज हो रहे हैं, है ना। दोनों क्या है, सेम टेम्परेचर पर फ्रोज हो रहे हैं। तो अगर हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट अगर यूरिया का देखें, है ना, यू, ठीक है, तो वो जो भी सेम टेम्परेचर है दोनों का, तो डेल टी एफ, ठीक है, इज इक्वल्स टू डेल टी एफ जो सब्सटेंस है और जो यूरिया है, उन दोनों का जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू सेम है। उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू कैसी है, उसकी वैल्यू सेम है, बिल्कुल एकदम एक्यूरेट है, एकदम सेम है। ठीक है ना, क्योंकि उसमें ही क्वेश्चन में ही बोला है हमें मोलर मास निकालने को बोला गया है। तो दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। तो दोनों के केस में हम क्या करेंगे, देखिए के एफ इंटू में डब्ल्यू बी किसका, यूरिया का, और एम बी भी किसका, एम बी भी डाल देंगे हम यूरिया का, इसलिए मैंने आगे ब्रैकेट में क्या लिख दिया है, यूरिया दिया है, इंटू 1000 और अपॉन में W A सॉल्वेंट का।
ठीक है, ये फॉर्मूला किसके लिए होगा, इसके लिए होगा। डेल टी एफ का फॉर्मूला ये होता है KF इंटू एम होता है। तो यहाँ पर जो भी हमने डेल टी एफ यूरिया के केस में गिवन वेट यूरिया का, मॉलिक्यूलर मास यूरिया का, इसलिए मैंने यहाँ पर जो आपको साइन इंडिकेट किए हैं वो साइन में ब्रैकेट में मैंने यू लिख दिया है। यू का मतलब होगा यूरिया, है ना। तो ये जो पूरी वैल्यू रहेगी ये यूरिया के लिए रहेगी। अब ये जो वैल्यू है, ये इस फॉर्मूले में जितनी भी वैल्यूज़ रहेंगी वो किसके बराबर बोल रहा है, वो जो दूसरा सब्सटेंस है उसके इक्वल है, उसके बराबर है। तो उसका फॉर्मूला हम मान लेते हैं KF इंटू में। अब WB दूसरे सब्सटेंस का है, जो भी दूसरा सोल्यूशन है उसका है। MB भी दूसरे सोल्यूशन के लिए है, ठीक है, और इंटू में 1000, और यहाँ पर भी हो जाएगा WA सॉल्वेंट, है ना। देखो बच्चों, ये फॉर्मूला मैंने कैसे बनाया ये भी बता दे रही हूँ। डेल टी एफ इजिकल्स टू क्या होता है बच्चों, KF इंटू एम होता है ना, यही होता है। और m की जगह पे हम क्या रखते हैं, m की जगह पे हम मोलालिटी का फॉर्मूला रख देते हैं। तो m की जगह पे आ जाता है मोलालिटी, तो मोलालिटी को हम यहाँ पर रख देते हैं। तो WB बाई MB इंटू 1000 अपॉन में W है, ठीक है ना, और KF इंटू में WB बाई MB इंटू 1000 अपॉन में W है। तो इस तरीके से हम m की जगह पे क्या पुट कर देते हैं, m की जगह पे हम मोलालिटी को पुट फॉरवर्ड कर देते हैं। और डेल एफ जो भी यूरिया के लिए है और डेल एफ जो भी अदर सॉल्यूशन के लिए है, उन दोनों की जो भी वैल्यूज़ हैं वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगी, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी। अब यहाँ पर जैसे ही हमने फॉर्मूला लिखा, यूरिया के लिए लिखा, और यहाँ पर जो भी वो सब्सटेंस है उसके लिए हमने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है, ठीक है। तो जैसे ही आप ये फॉर्मूला यहाँ पर आपने लिखा है तो आप यहाँ पर आकर उसकी जो भी वैल्यूज़ है वो आप यहाँ पर पुट फॉरवर्ड कर देंगे, है ना। तो अब वैल्यूज़ आप कैसे पुट फॉरवर्ड करेंगे, तो आप देख रहे हैं कि अगर इन दोनों फॉर्मूलेस को कंपेयर करेंगे तो KF इधर भी और KF इधर भी है ना। और दोनों का ही जो फ्रीजिंग कांस्टेंट है, अगर दोनों का डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट सेम है तो दोनों का जो फ्रीजिंग कांस्टेंट है वो भी सेम होगा। तो पहली बात तो KF से KF अगर हम इस फॉर्मूले को कंपेयर करें तो KF से KF क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। रीज़न इज़ दैट कि अगर KF को यहाँ से मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में लेके आए तो KF से KF वैल्यू क्या हो जाएगी, कट हो जाएगी। तो KF और KF तो आपको लेना ही नहीं है। अब हम यहाँ पर ले लेते हैं गिवन वेट ऑफ यूरिया। तो गिवन वेट ऑफ यूरिया कितना दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, देख सकते हैं आप, ठीक है, 7.5 ग्राम दिया हुआ है। तो WB की जगह पे मैं क्या रख दूँगी, 7.5 रख दूँगी, ठीक है। और यूरिया का अगर मॉलिक्यूलर मास की बात करें तो यूरिया का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, 60 हो जाएगा। तो ऊपर WB की जगह पे रख दिया है 7.5 और MB की जगह पे रख दिया है 60, इनटू में आ गया 1000। अब बात करते हैं WA की, किसकी बात कर रहे हैं, WA की बात कर रहे हैं, है ना। तो एक्वा सॉल्यूशन में जो भी सब्सटेंस है, सॉल्वेंट फिक्स है, सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है, 100 ग्राम दिया हुआ है, तो यहाँ पे आ जाएगा 100। चलिए अब यहाँ पे WB कितना दिया हुआ है सेकेंड वाले सब्सटेंस के लिए, देखिए 42.75 दिया हुआ है। तो WB की जगह पे क्या आ जाएगा, 42.75। मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस हमको निकालना है, ठीक है। ऊपर 1000 एज इट इज आ जाएगा, और इसका भी सॉल्वेंट कितना है, 100 ही है। तो कुछ भी नहीं किया है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उनने ही बोला था कि दोनों सेम टेम्परेचर पर फ्रोज हो रहे हैं तो दोनों का डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट सेम हो जाएगा। बस दोनों के जो फॉर्मूले थे उनको इक्वल कर लिया, KF से KF को काट लिया, और जो भी वैल्यूज हमें क्वेश्चन में दी हुई थी वो हमने पुट कर दी। अब MB यहाँ पे डिवाइड में है ना, इसको इधर ले आते हैं, बाकी के सारी वैल्यूज़ को उधर पहुँचा देते हैं ताकि हमें कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाए। तो MB इधर आ जाएगा, इधर क्या बचा, 42.75 इंटू में 1000। ये वाली वैल्यूज जब उधर जाएंगी तो 60 ऊपर चला गया और 100 भी ऊपर चला गया। नीचे क्या बचा, 7.5 इंटू 1000 और इंटू में 100, है ना। देखिए 100 से 100 कैंसिल, 1000 से 1000 कैंसिल, ठीक है, सीधे सीधे दो वैल्यूज़ कैंसिल हो गई, है ना। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, डेसिमल से डेसिमल हटाएंगे, यहाँ एक 0 बढ़ेगा और 0 से ये वाला 0 कैंसिल, ठीक है। अब हमारे पास में क्या बचा, 4275 इंटू में 6 और नीचे बच गया 75, यही बचा, ठीक है। देखते हैं 25 के टेबल से अगर ये जाता है तो कट कर देते हैं इसको, या 5 के टेबल से ही कट कर देते हैं। 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 8 ज़ा 40, 5 5 ज़ा 45,
सॉरी 25 और फिर 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15 है ना। इसके बाद 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35 और 5 1 ज़ा 5, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तो कितना बचा 171 मल्टीप्लाई बाय 2, और इसको जब 2 1 ज़ा 2, 7 2 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2 और 1 3, 342 ग्राम पर मोल। ये आ गया आपका मॉलिक्यूलर मास किसके लिए, सब्सटेंस के लिए। जो भी दूसरा सब्सटेंस था उसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, उसका मॉलिक्यूलर मास होगा 342 ग्राम पर मोल। ठीक है ना। 5 मार्क का क्वेश्चन था, बहुत इजी था। इसके पहले वाला करें या ये वाला करें, थोड़ा सा क्वेश्चन जब हम पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है क्वेश्चन पढ़ने के बाद अरे हमसे कैसे होगा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी अपना माइंड लगाएं, थोड़ा सा भी आप कॉन्सेप्ट अगर कवर अप करके चलेंगे तो आपके लिए ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। रीज़न इज़ दैट कि इन क्वेश्चंस में इतना कुछ रहता नहीं है, सिर्फ ये कॉम्प्लिकेटेड हमें से फील होते हैं कि इतने कॉम्प्लिकेटेड है, बट अदरवाइज ये इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते हैं। तो जो भी विशा थी उसने 2 एक्वस सॉल्यूशन लिए थे, एक में 7.5 ग्राम यूरिया था और दूसरे वाले में 42.75 ग्राम ऑफ सब्सटेंस था। 100 ग्राम ऑफ वाटर में हमने लिया तो हमने क्या देखा कि दोनों सॉल्यूशन जो फ्रोज होते हैं वो सेम टेम्परेचर पर फ्रोज होते हैं, तो दोनों का हमें मोलार मास निकालना था। अब दोनों का टेम्परेचर यहीं पे हिंट, पूरी क्वेश्चन की हिंट आपको यहीं पे मिल जानी चाहिए थी कि हमें दोनों का जो भी फ्रीजिंग टेम्परेचर है वो अगर सिमिलर है तो हमें दोनों को एक दूसरे के काय में रखना पड़ेगा, इक्वल में रखना पड़ेगा। तो डेल TF V करके डेल TF जो भी सब्सटेंस था वो हमने इक्वल में रख दिया। यहाँ पर इसका फॉर्मूला हमने यहाँ पर बना के लिख दिया, यहाँ पे उसका फॉर्मूला, दोनों का फॉर्मूला सेम सेम है, बस ये यूरिया के लिए है और वो दूसरे सब्सटेंस के लिए। दोनों के लिए अगर टेम्परेचर सेम है, फ्रीजिंग कांस्टेंट की वैल्यू भी सेम होगी, तो फ्रीजिंग कांस्टेंट से फ्रीजिंग कांस्टेंट कैंसिल, सारी वैल्यू हमने पुट ऑन करी और यहाँ पर हमने मॉलिक्यूलर मास को कंप्लीटली निकाल दिया। तो क्वेश्चन नंबर 22 ये जो हमारा था विषय वाला, ये हमने पूरा कंप्लीटली अच्छी तरीके से क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया है। इसके बाद नेक्स्ट में मैं आपको और कुछ टॉपिक्स करवाने वाले हूँ। सो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उसे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको ऑनलाइन होम क्लासेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करा रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कॉन्टेक्ट करें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें, बहुत ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलें। दूसरी चीज़, मैं आपको यहाँ पर जितना भी टॉपिक है वो पूरा कवर अप करवा रही हूँ, पूरा कंप्लीट डिटेल में मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो आपको जो कोई भी अगर क्वेरी या कोई भी क्वेश्चन आता है माइंड में तो वो भी आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन के अंदर डालें, ठीक है। दूसरी चीज़ कि आपको पूरा 2020 का पेपर ऑलमोस्ट एंड पॉइंट पे आ गया है, कंप्लीट होने वाला है। तो आपके लिए प्लेलिस्ट में एक फ़ोल्डर बना दिया गया है केमिस्ट्री 2020 एग्ज़ाम पेपर। वहाँ से जाकर आप 2020 एग्ज़ाम पेपर को पूरा डिटेल में क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। और उसके अलावा भी अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी आती है तो आप कमेंट सेक्शन में, मेरी वीडियोज़ के कमेंट सेक्शन में डाल दें। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली मैं उसको सॉल्व करवाऊँगी। स्टे होम, स्टे सेफ। और 9th 10th का कंटेंट अवेलेबल है, 11th 12th का कंटेंट भी अवेलेबल है, तो वो भी आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। और फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी आती है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड। थैंक यू।